के संग में एक नया भिक्षुक सम्मिलित हुआ था। वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। ध्यान साधना करने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वो छोटी मोटी किसी भी बात पर गुस्सा कर बैठता था। वो खुद भी अपने स्वभाव से चिंतित था। अपना क्रोध कम करने के लिए वो भिक्षुक बना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसने तथागत गौतम बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, हम अपने क्रोध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ना चाहते हुए भी हम क्रोध क्यों कर बैठते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, क्रोध व्यक्ति का स्वभाव है, जैसे प्रेम भी व्यक्ति का ही स्वभाव है, नफरत भी और करुणा भी व्यक्ति का ही स्वभाव है। लेकिन ये सभी स्वभाव एक साथ प्रकट नहीं होते। ये सभी बारी बारी से आते रहते हैं। क्रोध होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा तो नफरत नहीं होगी, करुणा होगी तो प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है, क्रूरता होगी तो दया नहीं होगी। और ये सभी स्वभाव खुद से उत्पन्न नहीं होते। ये सभी हमारे व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में चल रही विचारधारा से उत्पन्न होते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सके तो हम अपने आप को क्रोध करने से रोक सकते हैं, क्रूरता करने से रोक सकते हैं और नफरत फैलाने से भी रोक सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को नहीं रोक पाते, क्योंकि जिस समय पर ये विचारधारा मन में उत्पन्न हो रहे होते हैं, तब हम विचारों के साथ बह रहे होते हैं। हमारा विवेक हमारा साथ नहीं देता। हम देख नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, तब हमें क्या करना चाहिए कि हम क्रोध ना करें? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना और समझना। एक गांव में एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति रहता था। उसे छोटी छोटी बात पर बहुत क्रोध आता था। इसी क्रोध के कारण वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी प्रताड़ित करता रहता था। अपने माता पिता को भी भला बुरा कहता था। लेकिन जैसे ही उसका क्रोध शांत होता, वो अपने किए पर बहुत पछताता। क्रोध करने के पश्चात सभी इस दुनिया में पछताते ही हैं। पछतावे के अलावा क्रोध कुछ और नहीं देता। वो व्यक्ति खुद भी अपने क्रोधी स्वभाव से चिंतित रहता था। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसे वो झगड़ा नहीं करता था। सभी लोग उससे परेशान थे और वो स्वयं भी खुद से परेशान था। अपने क्रोधी स्वभाव के निवारण हेतु वो कई ज्ञानियों से मिला, जिसने जो भी पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ हवन करने के लिए कहा, उसने सब किया। लेकिन फिर भी उसका क्रोधी स्वभाव नहीं बदला। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण वो पूरे गांव में बदनाम हो गया था। एक दिन वो इसी बात से चिंतित होकर क्रोध में अपने घर में ही इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया। भिक्षुक ने भिक्षा मांगी। तब वो क्रोध में भिक्षुक की ओर गया और उसने कहा, किस बात की भिक्षा चाहिए तुम्हें? भिक्षुक ने उस व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध को देखकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम शांत नहीं हो। ये कहकर वो भिक्षुक वहाँ से जाने लगा। उस भिक्षुक को जाता देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे। भिक्षुक ने कहा, क्या काम करवाना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत क्रोधित हूँ। अपने क्रोध के कारण मैं हमेशा अपने किए पर पछताता रहता हूँ। सभी लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरे घर वाले भी मुझसे दूर रहते हैं। मैं क्रोध नहीं करना चाहता। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि मुझे क्रोध ना आए? अगर ऐसा हो जाता है तो तुम जो भी मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। भिक्षुक ने अपनी झोली से एक पानी से भरा बर्तन निकाला और कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तब क्रोध में कुछ भी करने से पहले इसमें से पानी की 7 बूंद अपनी जीभ पर डाल लेना और आंखें बंद करके बैठ जाना। 100 बार गहरी सांस लेना। हर सांस को गिनना। याद रहे, हर बार क्रोध आने से पूर्व ही तुम्हें ये कार्य करना आवश्यक है। मैं 1 माह बाद वापस आऊँगा अपनी भिक्षा लेने। ये कहकर वो भिक्षुक वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि भिक्षुक ने कहा था। 1 माह बाद वो भिक्षुक वापस
उस व्यक्ति के द्वार पर आया। उसे देखते ही उस व्यक्ति ने कहा, महाअनुभव, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो चमत्कारी पानी अब थोड़ा ही बचा है। मुझे वो पानी और चाहिए। आपके उस पानी की वजह से मैंने इस पूरे माह क्रोध नहीं किया। इसकी वजह से मेरे परिवार वाले मेरे पास आ गए हैं। लोग भी अब मुझसे नफरत नहीं करते। सबको आश्चर्य है कि मैं कैसे बदल गया। लेकिन अब ये पानी समाप्त होने वाला है। मुझे डर है कि मैं फिर से क्रोध न करने लगूं। आपको जो चाहिए मुझसे ले लो, बस मुझे वो चमत्कारी पानी दे दो। भिक्षुक ने कहा, वो कोई चमत्कारी पानी नहीं था। वो तो सादा पानी ही था जो तुम रोज ही पीते हो। उस पानी में कोई चमत्कार नहीं था। व्यक्ति ने कहा, अगर उस पानी में चमत्कार नहीं था तो मेरा क्रोध कैसे शांत हो गया? कैसे? अब मुझे उतना क्रोध नहीं आता। मेरा क्रोध कहाँ गया? भिक्षुक ने कहा, क्रोध अभी भी तुम में ही है। प्रेम, दया, करुणा, नफरत, क्रूरता और क्रोध, ये सब बाहर नहीं होते। ये सब तो हमारे अंदर ही होते हैं। ये सब हमसे ही उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार और विचार पर निर्भर करता है। और अब जो तुम्हें क्रोध नहीं आता, ये सब तुम्हारी ही साधना का परिणाम है। व्यक्ति ने कहा, कौन सी साधना? मैंने तो कोई साधना नहीं की। भिक्षुक ने कहा, तुमने शांति की साधना की है। तुमने शांति को साधा है। और जहाँ शांति होती है वहाँ क्रोध बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जहाँ क्रोध होता है वहाँ शांति नहीं रहती। पहले तुम क्रोध की साधना करते थे, अब तुम शांति की साधना करते हो। व्यक्ति ने कहा, साधना? ये मैंने कब शुरू की? मुझे पता ही नहीं। भिक्षुक ने कहा, जब तुम्हें दूसरों के व्यवहार के कारण क्रोध उत्पन्न होता है तब तुम उसके व्यवहार के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो। ऐसा करने से तुम शांति की साधना करते हो और शांति तुम्हारे भीतर उतर जाती है। क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। अगर तुरंत प्रतिक्रिया ना मिले तो क्रोध नहीं रहता, बल्कि क्रोध के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो शांति में तब्दील हो जाती है, करुणा और दया में परिवर्तित हो जाती है। और यही साधना तुम पिछले 1 माह से कर रहे हो। उस व्यक्ति ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, आप सही कहते हैं। अब आप जो मुझसे चाहते हैं मांग सकते हैं। मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। भिक्षुक ने कहा, अगर तुम देना ही चाहते हो तो इतनी भिक्षा दे दो जितना मेरे भिक्षा पात्र में आ सके। ये कहानी सुनाकर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। जैसे ही हम अपना होश छोड़ते हैं वैसे ही क्रोध के कारण हमारा मस्तिष्क पर से नियंत्रण हट जाता है। हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती है। अगर हमारी भावनाओं में क्रोध होगा तो जितना अधिक क्रोध होगा उतना ही अधिक हम अपना नुकसान कर लेंगे और दूसरों का नुकसान करेंगे। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। ऐसा करने से तुम अपने भीतर शांति के लिए मार्ग निर्मित करोगे और शांति के कारण तुम्हें क्रोध नहीं आएगा और तुम्हारा व्यवहार शांत हो जाएगा और तुम्हारे मस्तिष्क पर संपूर्ण नियंत्रण रहेगा।